आज के क्लास में हम लोग जो है बात करने वाले हैं, जैसा कि पिछला क्लास में हम आपको बताए थे, आर परिपथ, एल परिपथ और सी परिपथ पढ़ा दिए थे। आज हम बात करने वाले हैं एलसीआर परिपथ और कुछ छोटे छोटे टॉपिक के बारे में। सबसे खास क्या है, आज के क्लास में हम 50 ऑब्जेक्टिव की बात करने वाले, 50 ऑब्जेक्टिव मिनिमम। आज के क्लास में हम आप लोगों को मिनिमम 50 ऑब्जेक्टिव बताएंगे और आज का ये वीडियो, आज का जो ये क्लास है वो बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण होने वाला है, बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण होने वाला है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है पहला एलसीआर परिपथ। पहला टॉपिक हम लोगों का है एलसीआर परिपथ। एलसीआर परिपथ, तो एलसीआर परिपथ में हम बात करने वाले हैं कि एलसीआर परिपथ में एक कुंडली होता है, एक संचक होता है और एक प्रतिरोधक होता है। ध्यान दीजिएगा बहादुर, बहुत बेहतरीन आज का क्लास होने वाला है। एलसीआर परिपथ में एक कुंडली होता है, एक संचक होता है और एक प्रतिरोधक होता है, जो कि एसी स्रोत के श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। एसी स्रोत के श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। एलसीआर परिपथ में एक कुंडली, एक संचक और एक प्रतिरोधक। एलसीआर परिपथ में एक कुंडली, एक संचक और एक प्रतिरोधक एसी स्रोत के श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं। एसी स्रोत के श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं। अब हम बात करने वाले हैं, थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे आप कि इसमें एक कुंडली, एक प्रतिरोधक और एक संचक, एक कुंडली, एक प्रतिरोधक और एक संचक जोड़े जाते हैं। एसी स्रोत से प्राप्त विद्युतवाहक बल, एसी स्रोत से प्राप्त विद्युतवाहक बल निम्न समीकरण द्वारा व्यक्त किया जाता है। E बराबर E नॉट साइन ओमेगा टी। एसी स्रोत से प्राप्त विद्युतवाहक बल निम्न समीकरण द्वारा व्यक्त किया जाता है। E बराबर E नॉट साइन ओमेगा टी। E बराबर E नॉट साइन ओमेगा टी, जहां E क्या है, तात्कालिक विद्युतवाहक बल। E नॉट क्या है, शिखर विद्युतवाहक बल। E क्या है, तात्कालिक विद्युतवाहक बल। E नॉट क्या है, शिखर विद्युतवाहक बल। हमारा तात्कालिक विद्युतवाहक बल E नॉट शिखर विद्युतवाहक बल है। जब इस विद्युतवाहक बल को परिपथ में आरोपित किया जाता है, जब इस विद्युतवाहक बल को परिपथ में आरोपित किया जाता है तो कुंडली, संधारित्र और प्रतिरोधक से होकर के धारा बहने लगती है। कुंडली, संधारित्र और प्रतिरोधक से होकर के धारा बहने लगती है। धारा प्रवाह के कारण, धारा प्रवाह के कारण कुंडली पर, संचक पर और प्रतिरोधक पर, तीनों पर वोल्टेज उत्पन्न होता है। कुंडली पर VL, संचक पर VC और प्रतिरोधक पर VR। कुंडली पर VL, संचक पर VC, प्रतिरोधक पर VR, तीनों पर वोल्टेज उत्पन्न होते हैं। जैसा कि हम आपको पढ़ाए हैं, VL का सूत्र होता है I इंटू XL, यानी I इंटू L इंटू ओमेगा। I इंटू L इंटू ओमेगा। VC I इंटू XC, यानी I बटा में C इंटू ओमेगा और VR I इंटू R। ये हमारा धारा प्रवाह के कारण तीनों पर उत्पन्न वोल्टेज हुआ। धारा प्रवाह के कारण कुंडली, संधारित्र और प्रतिरोधक तीनों पर उत्पन्न वोल्टेज हुआ। अब आपको पता होना चाहिए, समझने की कोशिश करिएगा, तीनों को यदि हम डायग्राम से दिखाना शुरू करें, तीनों को यदि डायग्राम से दिखाना शुरू करें तो ये विद्युत धारा है और आर परिपथ का जो वोल्टेज है वो धारा की दिशा में होता है, जैसा कि हम आपको कल पढ़ाए थे। आर परिपथ में वोल्टेज और धारा दोनों साथ साथ चलता है। आर परिपथ में वोल्टेज और धारा दोनों साथ साथ चलता है। एल परिपथ में वोल्टेज धारा से 90 डिग्री आगे आगे चलता है। एल परिपथ में वोल्टेज धारा से 90 डिग्री आगे आगे चलता है और सी परिपथ में वोल्टेज धारा से 90 डिग्री पीछे पीछे चलता है, जैसा कि आप जानते होंगे, कल हम बताए थे। एल परिपथ में वोल्टेज धारा से 90 डिग्री आगे आगे है, सी परिपथ में वोल्टेज धारा से 90 डिग्री पीछे पीछे है और आर परिपथ में वोल्टेज धारा के दिशा में है। यहां तक क्लियर होगा, हम आशा करते हैं। अब हम बात करने वाले हैं, हमें इन तीनों वोल्टेज को जोड़ना है, VL, VC और VR को जोड़ना है। हमें इन तीनों वोल्टेज जोड़ना है, VL, VC और VR को। बहादुर, सोचने वाली बात है कि VL और VC और VR तीनों को जोड़ना, तीनों को हम एक साथ नहीं जोड़ सकते, तीनों को हम एक साथ नहीं जोड़ सकते। तब
पहले इन दोनों को जोड़ेंगे, क्योंकि ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। और जब दो अपोजिट डायरेक्शन में है तो इनका रिजल्टेंट माइनस में हो जाएगा, परिणामी माइनस में होगा। यानी या तो VL में से VC घटेगा या तो VC में से VL घटेगा। यानी जो ज्यादा होगा उसमें से कम वाला घट जाएगा। VL में से VC घट जाएगा तो VL माइनस VC, लेकिन ये ऊपर की ओर होगा। VC माइनस VL करेंगे नीचे की ओर हो जाएगा। हमने मान लिया कि VL ज्यादा है VC कम है, तो ये हो जाएगा VL माइनस VC, VL माइनस VC, VL माइनस VC। तो अब हम इन दोनों को जोड़ दिए, VL और VC को जोड़ दिए, VL माइनस VC आया। हमने VL और VC को जोड़ दिया, VL माइनस VC आया, और एक है VR। अब हमें इन्हीं दोनों को जोड़ना है, अब हमें इन्हीं दोनों को जोड़ना है। तो यहां पर हम एक समांतर चतुर्भुज बनाएंगे, यहां पर हम एक समांतर चतुर्भुज बनाएंगे। ये VL माइनस VC है तो ये भी VL माइनस VC होगा। ये VR है, पहले के हेड को दूसरे के टेल से, पहले के हेड को दूसरे के टेल से और अंत में पहले के टेल को आखिरी के हेड से मिलाते हैं, और यही परिणामी होता है, यही रिजल्टेंट है, परिणामी है VL माइनस VC और VR का, यानी तीनों वोल्टेज का। ये जो V परिणामी है वो तीनों वोल्टेज का परिणामी है, VL का भी, VC का भी और VR का भी, तीनों का जोड़ आया है V। फिर से एक बार समझिए, हमने VL और VC को घटा दिया तो VL माइनस VC आया। सवाल उठ सकता है कि सर VL में से VC क्यों घटाए? जरूरी नहीं है बहादुर, VC में से VL भी घटा सकते हैं। अंतर यही है कि VC में से VL करेंगे तो नीचे की ओर होगा, VL माइनस VC करेंगे तो ऊपर की ओर होगा। तो अब हमने इन दोनों को जोड़ दिया तो VL माइनस VC आया। अब हमें केवल दो को जोड़ना है, VL माइनस VC और VR को, VL माइनस VC और VR को। अब ये दोनों को जोड़ने जा रहे हैं तो हमने एक समानांतर चतुर्भुज बना दिया, पहले के हेड को दूसरे के टेल से और अंत में पहले के टेल को आखिरी के हेड से मिलाया, और यही परिणामी है, यही हमारा टोटल आंसर है। यानी VL, VC और VR तीनों का जोड़ है V, तीनों का जोड़ है V, यही बहादुर रिजल्टेंट है, परिणामी है V। तो चित्र के अनुसार हम बात करें तो V स्क्वायर बराबर VR का स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। V का सूत्र I गुना Z, V विभव, धारा गुना प्रतिरोध, ये कुल विभव है तो कुल धारा गुना कुल प्रतिरोध। VR का I इंटू R, VL का I इंटू L इंटू ओमेगा और VC का I बाई C इंटू ओमेगा का होल स्क्वायर। सब में I कॉमन ले लीजिए, I स्क्वायर सब में कॉमन हो जाएगा, और यहां भी I स्क्वायर कॉमन कट जाएगा तो हो जाएगा Z स्क्वायर बराबर R स्क्वायर प्लस L ओमेगा माइनस 1 बाई C ओमेगा का होल स्क्वायर। तो Z बराबर अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L ओमेगा माइनस 1 बाई C ओमेगा का होल स्क्वायर। ये बहादुर Z क्या है? सवाल आ सकता है आपके दिमाग में, सर Z कहां से आया, Z है क्या? तो LCR परिपथ के प्रतिरोध को प्रतिबाधा कहा जाता है, प्रतिबाधा। LCR परिपथ के प्रतिरोध को प्रतिबाधा, जैसे कल पढ़ाया था, याद होगा कि L परिपथ के प्रतिरोध को प्रेरणिक प्रतिघात, C परिपथ के प्रतिरोध को धारितीय प्रतिघात, उसी तरह LCR परिपथ के प्रतिरोध को प्रतिबाधा कहते हैं। इसे Z द्वारा सूचित किया जाता है, प्रतिबाधा को Z द्वारा सूचित किया जाता है, प्रतिबाधा को Z द्वारा सूचित किया जाता है, प्रतिबाधा को Z द्वारा सूचित किया जाता है। और इसका सूत्र जो है, इसका सूत्र Z का R स्क्वायर अंडर R स्क्वायर प्लस माइनस 1 बाई C ओमेगा का होल स्क्वायर होता है। LCR प्रतिबाधा, LCR के प्रतिरोध को प्रतिबाधा कहते हैं, इसे Z द्वारा सूचित किया जाता है। Z का सूत्र इतना होता है, और चूंकि यह प्रतिरोध है तो इसका ऐसा ही मात्रक ओम होता है, चूंकि यह प्रतिरोध है तो इसका ऐसा ही मात्रक ओम होता है। प्रतिबाधा क्या है? LCR परिपथ के प्रतिरोध को प्रतिबाधा कहते हैं, इसे Z द्वारा सूचित किया जाता है, इसका सूत्र इतना होता है और इसका ऐसा ही मात्रक
ओम होता है। चूंकि प्रतिरोध है तो इसका ऐसा ही मात्रक ओम होगा। हम आशा करते हैं आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। फिर से एक बार, ऐसे स्रोत से प्राप्त विद्युतवाहक बल को इस सूत्र से व्यक्त करते हैं। जब इस विद्युतवाहक बल को परिपथ में आरोपित करते हैं तो सबसे होकर धारा बहने लगती है, सबसे होकर धारा बहने लगती है। धारा प्रवाह के कारण तीनों पर वोल्टेज उत्पन्न होता है, VL, VC और VR। VL इतना है, VC इतना है, VR इतना है। तीनों को यदि हम डायग्राम से दिखाएं तो VL जो है धारा से 90 डिग्री आगे आगे होगा, VC धारा से 90 डिग्री पीछे पीछे होगा और VR धारा की दिशा में होगा। ये तीनों को हमें जोड़ना है। पहले इन दोनों को जोड़े तो अपोजिट डायरेक्शन में है तो माइनस हो गया, VL माइनस VC, और ये हमारा VR। तो VL माइनस VC को और VR को जोड़े तो V मिला, जो कि तीनों का परिणामी है, तीनों का परिणामी है V। तो V स्क्वायर बराबर VR स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर। सॉल्व किए तो Z स्क्वायर बराबर इतना, Z बराबर इतना, जो कि LCR परिपथ का प्रतिरोध है। LCR परिपथ का प्रतिरोध है Z। प्रतिबाधा इसका ऐसा ही मात्रक ओम होता है, प्रतिरोध इतना होता है। यदि आप परिपथ के प्रतिरोध के बारे में बताया, अभी तक केवल हमने आपको LCR परिपथ के प्रतिरोध के बारे में बताया। अब हम आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। अभी तक हमने आपको LCR परिपथ का केवल प्रतिरोध बताया है। आगे बढ़ें तो tan फाई बराबर तो लंब बटा आधार यानी VL माइनस VC बटा VR। tan फाई बराबर VL हो गया L ओमेगा, VC हो गया 1/c ओमेगा और VR हो गया R। अब कई बार सर ऐसा तो होता नहीं है, सब में I होता है, I कॉमन लेके कटा दिए हैं। सब में I इंटू L इंटू ओमेगा, I/c ओमेगा, I इंटू R, सब में I कॉमन लेके कटा दिए। अब आप समझने की कोशिश करेंगे थोड़ा सा यहाँ पर। शायद आप जानते होंगे कि tan थीटा का वैल्यू यदि प्लस में हो तो टोटल वैल्यू प्लस में ही आता है। tan थीटा का टोटल वैल्यू यदि प्लस में हो तो थीटा का वैल्यू प्लस में होता है, और यदि थीटा का वैल्यू माइनस में होता है तो टोटल वैल्यू भी माइनस में आता है। बात को समझिए, tan थीटा का वैल्यू प्लस में है तो टोटल वैल्यू प्लस में आएगा, और यदि थीटा का वैल्यू माइनस में है तो टोटल वैल्यू माइनस में आएगा। इसको उल्टा भी कह सकते हैं कि यदि टोटल वैल्यू प्लस में है तो थीटा भी प्लस में होगा, टोटल वैल्यू माइनस में है तो थीटा भी माइनस में होगा। तब यहाँ देखिए, यदि L ओमेगा 1/c ओमेगा से ज़्यादा हो, यदि L ओमेगा 1/c ओमेगा से ज़्यादा हो तो घटाएंगे तो प्लस में आएगा। बात को समझिए, L ओमेगा 1/c ओमेगा से ज़्यादा हो तो घटाएंगे तो प्लस में आएगा, और यदि ये टोटल वैल्यू प्लस में आएगा तो फाई का मान भी प्लस में होगा। अब फाई का मान प्लस का मतलब डायग्राम ऐसा ही बनेगा, यानी वोल्टेज धारा से आगे आगे होगा। फिर से एक बार, यदि L ओमेगा 1/c ओमेगा से ज़्यादा हो तो घटाएंगे तो प्लस में आएगा। यदि ये प्लस में आएगा तो फाई का मान भी प्लस में होगा। फाई का मान प्लस में मतलब डायग्राम ऐसा ही बनेगा, मतलब वोल्टेज धारा से आगे आगे होगा, वोल्टेज धारा से आगे आगे होगा। उल्टा समझते हैं, यदि 1/c ओमेगा L ओमेगा से ज़्यादा हो, 1/c ओमेगा L ओमेगा से ज़्यादा हो तो घटाएंगे तो टोटल वैल्यू माइनस में आएगा, और जब ये टोटल वैल्यू माइनस होगा तो फाई का वैल्यू भी माइनस होगा। टोटल वैल्यू जब माइनस होगा तो फाई का वैल्यू भी माइनस होगा। अब फाई का वैल्यू माइनस का मतलब ये डायग्राम अब ऐसे बनेगा, नीचे की तरफ फाई नीचे बनेगा, यानी वोल्टेज धारा से पीछे पीछे हो जाएगा। जब फाई का वैल्यू माइनस होगा तो वोल्टेज धारा से पीछे पीछे चलेगा। फिर से एक बार, L ओमेगा 1/c ओमेगा से ज़्यादा हो तो टोटल वैल्यू प्लस, टोटल वैल्यू प्लस तो फाई भी प्लस, फाई प्लस मतलब वोल्टेज धारा से आगे आगे चलेगा। यदि 1/c ओमेगा L ओमेगा से ज़्यादा हो तो घटाएंगे तो माइनस, माइनस मतलब फाई का भी मान माइनस, अब फाई का मान माइनस तो वोल्टेज धारा से पीछे पीछे चलेगा, वोल्टेज धारा से पीछे पीछे चलेगा। यदि L ओमेगा 1/c ओमेगा के बराबर हो जाए, L ओमेगा 1/c ओमेगा के बराबर हो जाए तो घटाएंगे तो जीरो हो जाएगा। L ओमेगा 1/c ओमेगा के बराबर हो जाए तो घटाएंगे तो जीरो हो जाएगा। तो जीरो बटा में R जीरो, तो tan फाई बराबर जीरो मतलब फाई बराबर 0 डिग्री। जैसे ही L ओमेगा 1/c ओमेगा के बराबर होगा तो फाई का वैल्यू 0 डिग्री हो जाएगा, और फाई का वैल्यू 0 डिग्री का मतलब हुआ विद्युतवाहक वाला धारा दोनों साथ साथ चलेगा। फाई का वैल्यू 0 डिग्री का मतलब हुआ विद्युतवाहक बल और धारा दोनों साथ साथ चलेगा। L ओमेगा 1/c ओमेगा से ज़्यादा हो
तो वोल्टेज धारा से आगे आगे चलेगा। 1/c ओमेगा एल ओमेगा से ज़्यादा हो तो वोल्टेज धारा से पीछे पीछे चलेगा। यदि एल ओमेगा 1/c ओमेगा के बराबर हो तो वोल्टेज और धारा दोनों साथ साथ चलेंगे। ये रहा आपका tan फाई के बारे में, और ये रहा प्रतिरोध के बारे में। ये दिशा और ये प्रतिरोध का वैल्यू हो गया, ये दिशा हुआ और ये प्रतिरोध हुआ। अब हम बात करने वाले हैं, अगला जो हमारा टर्म है वो है शक्ति गुणांक। शक्ति गुणांक, पावर फैक्टर, शक्ति गुणांक। बहादुर, शक्ति गुणांक क्या है? तो किसी ऐसी परिपथ में वास्तविक शक्ति और आभासी शक्ति के अनुपात को शक्ति गुणांक कहा जाता है। शक्ति गुणांक बराबर वास्तविक शक्ति एवं आभासी शक्ति का अनुपात। जो हम आप लोग को नोट्स भेजे हैं उस नोट्स में गलत लिखा हुआ है, जो नोट्स भेजे हैं उस नोट्स में गलत है, उसमें आभासी बाटा वास्तविक है। नोट्स में आभासी बाटा वास्तविक है जो कि गलत है, वास्तविक बाटा आभासी होना चाहिए। तो किसी ऐसी परिपथ में वास्तविक शक्ति और आभासी शक्ति के अनुपात को शक्ति गुणांक कहते हैं। वास्तविक शक्ति और आभासी शक्ति के अनुपात को शक्ति गुणांक कहते हैं। शक्ति गुणांक को कॉस फाई द्वारा सूचित किया जाता है। शक्ति गुणांक बराबर कॉस फाई, शक्ति गुणांक बराबर कॉस फाई। अब इस चित्र को देखिए, कॉस फाई बराबर आधार बटा में कर्ण, तो वी आर बटा में भी, वी आर बटा में भी। शक्ति गुणांक बराबर वी आर बटा में भी, आधार बटा में कर्ण। कॉस फाई बराबर वी आर बटा में भी, कर्ण कॉस भी आधार बटा में कर्ण। तो कॉस फाई बराबर वी आर का हो गया आई इंटू आर, और भी का हो गया आई इंटू जेड, आई से आई कट गया। कॉस फाई बराबर आर बटा में जेड, कॉस फाई बराबर आर बटा में जेड। तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, कॉस फाई बराबर आर बटा में अंडर रूट जेड का आर स्क्वायर प्लस एल ओमेगा माइनस 1/c ओमेगा का होल स्क्वायर। कॉस फाई बराबर आर बटा में आर स्क्वायर एल ओमेगा माइनस 1/c ओमेगा का होल स्क्वायर। एक बार फिर समझिए, वास्तविक शक्ति और आभासी शक्ति के अनुपात को शक्ति गुणांक कहा जाता है। वास्तविक शक्ति और आभासी शक्ति के अनुपात को शक्ति गुणांक कहा जाता है। शक्ति गुणांक को कॉस फाई द्वारा सूचित किया जाता है। कॉस फाई, शक्ति गुणांक को कॉस फाई द्वारा सूचित किया जाता है। कॉस फाई बराबर आधार बटा में कर्ण, वी आर बटा में भी, यानी आई इंटू आर बटा आई इंटू जेड, आई आई कट गया, आर बटा में जेड, और जेड का सूत्र तो इतना होता है तो आर बटा में इतना। हम आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। शक्ति गुणांक बराबर कॉस फाई, ये जरूर याद रखिएगा। शक्ति गुणांक बराबर कॉस फाई, और कॉस फाई बराबर इतना, मतलब शक्ति गुणांक बराबर इतना। शक्ति गुणांक बराबर कॉस फाई और कॉस फाई बराबर इतना, मतलब शक्ति गुणांक बराबर इतना। शक्ति गुणांक बराबर इतना। ये जब आप लोग नोट्स देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा, थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा बहादुर। अब हम लोग यहाँ तक, यदि किन्हीं को कोई कन्फ्यूजन हो, कोई सवाल हो तो हम सवाल लेना चाहेंगे। तक हमने आपको क्या क्या बताया? एलसीआर परिपथ की प्रतिबाधा, एलसीआर परिपथ की प्रतिबाधा के बारे में हमने आपको बताया। उसके बाद tan फाई यानी वोल्टेज का डायरेक्शन किधर होगा, वोल्टेज धारा से आगे चलेगा, वोल्टेज धारा से पीछे चलेगा, ये बताया हमने। उसके बाद हमने शक्ति गुणांक के बारे में बताया। शक्ति गुणांक cos फाई या cos फाई बराबर इतना, मतलब शक्ति गुणांक इतना भी होता है। अब हम आपको बताने वाले हैं अनुनाद के बारे में। अनुनाद, रेजोनेंस। अनुनाद बहादुर, अनुनाद क्या है, रेजोनेंस क्या है, हम चाहेंगे कि आप लोग को समझ में आए, रटना ना पड़े। अनुनाद क्या है, रेजोनेंस क्या है? बहादुर, कोणीय आवृत्ति का वह मान, कोणीय आवृत्ति का वह मान जिस पर प्रेरणिक प्रतिघात मतलब XL और धारितीय प्रतिघात मतलब XC दोनों बराबर होते हैं। कोणीय आवृत्ति का वह मान जिस पर प्रेरणिक प्रतिघात धारितीय प्रतिघात के बराबर होता है वो है अनुनादी कोणीय आवृत्ति। कोणीय आवृत्ति का वह मान जिस पर धारितीय प्रतिघात प्रेरणिक प्रतिघात के बराबर होता है अनुनादी कोणीय आवृत्ति कहलाता है, और इस घटना को अनुनाद कहा जाता है। इस घटना को अनुनाद कहा जाता है।
अनुनादी कोणीय आवृत्ति को हम ओमेगा नॉट या ओमेगा आर द्वारा सूचित करते हैं। अनुनादी कोणीय आवृत्ति को ओमेगा नॉट या ओमेगा आर द्वारा सूचित किया जाता है। तो देखिएगा बहादुर, एल ओमेगा नॉट एक्सएल का एल इंटू ओमेगा होता है, तो ओमेगा नॉट बराबर 1/c ओमेगा नॉट। एल ओमेगा नॉट बराबर 1/c ओमेगा नॉट। प्रेरणिक प्रतिघात बराबर है धारितीय प्रतिघात के। इसी चीज को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, ओमेगा नॉट का स्क्वायर बराबर 1/LC। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 1/√LC। ओमेगा नॉट को हम लिख सकते हैं 2πf नॉट बराबर 1/√LC। तो एफ नॉट बराबर 1/2π√LC। ये आपको अनुनाद में ये भी सही है, 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 कोई भी दे सकता है ऑब्जेक्टिव में कि अनुनाद में कौन सा कथन सही है। तो इसमें से कोई भी दे सकता है, उसमें से एक कथन सत्य होगा। अनुनाद क्या है? सिंपल सी बात, अनुनाद में प्रेरणिक प्रतिघात धारितीय प्रतिघात के बराबर होता है, यानी एल ओमेगा जो है 1/c ओमेगा के बराबर हो जाता है। अनुनाद में एल ओमेगा 1/c ओमेगा के बराबर हो जाता है। अनुनाद में एल ओमेगा 1/c ओमेगा के बराबर हो जाता है। अब आप लोग ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, हमने आशा करते हैं आपको ये समझ में आया होगा, तो सब लोग ध्यान दीजिए। बहादुर, एलसीआर परिपथ में आपने क्या क्या देखा कि जेड बराबर √r² प्लस एल ओमेगा माइनस 1/c ओमेगा का होल स्क्वायर। इसके बाद आपने क्या देखा, शक्ति गुणांक बराबर cos फाई। इसके बाद आपने क्या देखा कि cos फाई बराबर r/√r² प्लस एल ओमेगा माइनस 1/c ओमेगा का होल स्क्वायर। इसके बाद आपने क्या देखा, वास्तविक शक्ति माने cos फाई बराबर वास्तविक शक्ति बटा आभासी शक्ति। cos फाई बराबर वास्तविक शक्ति बटा आभासी शक्ति। अब आप लोग समझने की कोशिश करेंगे बहादुर, आपने अनुनाद में क्या क्या देखा। एक और था, देखिए अभी वो भी इसमें रह गया। एक और था tan फाई बराबर एल ओमेगा माइनस 1/c ओमेगा बटा में आर। अब बहादुर समझने की कोशिश करेंगे, आपने क्या देखा, अनुनाद में एल ओमेगा 1/c ओमेगा के बराबर है। समझिएगा पॉइंट को, अनुनाद में एल ओमेगा 1/c ओमेगा के बराबर है। तो यदि ये दोनों बराबर है तो घटा देंगे तो जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, बराबर है तो जीरो हो जाएगा। तो √r² और √r² मतलब z बराबर r, यानी अनुनाद में एलसीआर परिपथ का प्रतिरोध R होता है। अनुनाद में एलसीआर परिपथ का प्रतिरोध R होता है। इसको कहेंगे बहादुर कि अनुनाद में प्रतिरोध का मान न्यूनतम होता है। अनुनाद में सब ऑब्जेक्टिव है, पॉइजन ऑब्जेक्टिव है सब। अनुनाद में प्रतिरोध का मान न्यूनतम होता है, और प्रतिरोध न्यूनतम होगा तो धारा महत्तम होता है। यानी अनुनाद में तीन ऑब्जेक्टिव, अभी तक अनुनाद में तीन ऑब्जेक्टिव। अनुनाद में एलसीआर परिपथ का प्रतिरोध R होता है, अनुनाद में प्रतिरोध का मान न्यूनतम होता है, अनुनाद में धारा का मान महत्तम होता है, और अनुनाद में एलसीआर परिपथ R परिपथ के समतुल्य होता है। अनुनाद में एलसीआर परिपथ जो है R परिपथ के समतुल्य होता है। अनुनाद में एलसीआर परिपथ R परिपथ के समतुल्य होता है। चार ऑब्जेक्टिव यहां से आया केवल। अनुनाद में एलसीआर परिपथ का प्रतिरोध R होता है, अनुनाद में एलसीआर परिपथ का प्रतिरोध न्यूनतम होता है, प्रतिरोध न्यूनतम होता है मतलब धारा महत्तम होता है, और अनुनाद में एलसीआर परिपथ R परिपथ के समतुल्य होता है। आगे बढ़ते हैं। आपने देखा कि अनुनाद में हम बात करें एल ओमेगा 1/c ओमेगा के बराबर है। अनुनाद में एल ओमेगा 1/c ओमेगा के बराबर है, तो एल ओमेगा 1/c ओमेगा के बराबर है तो घटा देंगे तो जीरो हो जाएगा। तो 0/r, ध्यान दीजिएगा बहादुर, एल ओमेगा 1/c ओमेगा के बराबर है tan फाई।
तो जब बराबर है तो घटा देंगे तो 0 हो जाएगा, और 0 बटा में r 0, यानी फाई बराबर 0 डिग्री। यानी अनुनाद में प्रवस्थान्तर का मान 0 होता है। अनुनाद में विद्युतवाहक बल और धारा के बीच के प्रवस्थान्तर 0 होता है। यानी अनुनाद में विद्युतवाहक बल और धारा दोनों साथ साथ चलते हैं। अनुनाद में विद्युतवाहक बल और धारा के बीच का प्रवस्थान्तर 0 होता है। यानी अनुनाद में विद्युतवाहक बल और धारा दोनों साथ साथ चलते हैं। आगे बढ़ते हैं। अनुनाद में फाई का मान आपने 0 डिग्री देखा, तो cos 0 डिग्री का मान 1 होगा। यानी अनुनाद में शक्ति गुणांक का मान 1 होता है। अनुनाद में शक्ति गुणांक का मान 1 होता है। अनुनाद में शक्ति गुणांक का मान 1 होता है। उसके बाद हमने आपको क्या दिखाया कि cos फाई बराबर वास्तविक शक्ति बाटा आभासी शक्ति। cos फाई बराबर वास्तविक शक्ति बाटा आभासी शक्ति, और cos फाई का मान 1 हो जाएगा जब, तो वास्तविक शक्ति बराबर होगा आभासी शक्ति के। यानी अनुनाद में वास्तविक शक्ति आभासी शक्ति के बराबर होता है। अनुनाद में वास्तविक शक्ति आभासी शक्ति के बराबर होता है। अभी तक हमने आपको अनुनाद में क्या क्या चीजें बताया, फिर सुनिए। अनुनाद में प्रेरणिक प्रतिघात धारितीय प्रतिघात के बराबर होता है। अनुनाद में प्रेरणिक प्रतिघात धारितीय प्रतिघात के बराबर होता है, पहला पॉइंट। दूसरा, अनुनाद में एलसी और परिपथ का प्रतिरोध R होता है। तीसरा, अनुनाद में प्रतिरोध का मान न्यूनतम होता है। चौथा, अनुनाद में प्रतिरोध का मान धारा का मान महत्तम होता है। पांचवा, अनुनाद में एलसी और परिपथ R परिपथ के समतुल्य होता है। छठा, अनुनाद में विद्युतवाहक बल और धारा के बीच का प्रवस्थान्तर 0 होता है। सातवां, अनुनाद में विद्युतवाहक बल और धारा दोनों साथ साथ चलते हैं। आठवां, अनुनाद में शक्ति गुणांक का मान 1 होता है। नौवां, अनुनाद में वास्तविक धारा बराबर होता है आभासी धारा के। ये पॉइंट सब आपको यहां से निकल के आ रहे हैं, ये सारे पॉइंट यहां से निकल के आ रहे हैं। अब हम बात करते हैं अनुनाद में 2-3 पॉइंट आपको अलग से याद करना होगा। अनुनाद में मूल आवृत्ति बाह्य आवृत्ति के बराबर होती है। अनुनाद में मूल आवृत्ति बाह्य आवृत्ति के बराबर होती है। अनुनाद में मूल आवृत्ति बाह्य आवृत्ति के बराबर होती है। अनुनाद की स्थिति को मुक्त दोलन के नाम से भी जाना जाता है। मुक्त दोलन, फ्री स्टेट, फ्री रूप से घूमना, अनुनाद को मुक्त दोलन भी कहा जाता है। और तीसरा पॉइंट, एलसी परिपथ को दोलनी परिपथ भी कहा जाता है। एलसी परिपथ, एलसी परिपथ को दोलनी परिपथ भी कहा जाता है। एलसी परिपथ को दोलनी परिपथ भी कहा जाता है। यह रहा अनुनाद से रिलेटेड पॉइंट। अनुनाद से रिलेटेड पॉइंट, यदि आप लोगों को अनुनाद में कोई सवाल पूछना हो तो सवाल कर सकते हैं। अभी हम लोगों को 12 में 7 एसी परिपथ पढ़ना है। 7 कौन कौन? आर परिपथ, एल परिपथ, सी परिपथ, एलसीआर परिपथ, एलआर परिपथ, सीआर परिपथ, जिसमें हमने आपको 4 पढ़ाया है। आर परिपथ, एल परिपथ, सी परिपथ और एलसीआर परिपथ, ये हमने पढ़ा दिया। एलआर, सीआर और एलसी नहीं पढ़ाया है। एलआर, सीआर और एलसी नहीं पढ़ाया है। अब हम आपको एक आसान सा तरीका बताने जा रहे हैं कि आप कोई भी परिपथ का, चाहे वो आर हो, एल हो, सी हो, एलआर हो, सीआर हो, एलसी हो, किसी भी परिपथ का ये सभी टर्म आप कितना आसानी से निकाल सकते हैं, ये हम आपको सिखाने जा रहे हैं। एग्जाम में बहुत बार पूछा भी गया है, तो कैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, कैसे जानेंगे? तो एक आसान सा तरीका समझिए। जिस परिपथ का निकालना होगा तो उसको छोड़ करके बाकी को 0 करना है। जैसे आर परिपथ का निकालना है तो एल वाला और सी वाला नहीं रहेगा। आर परिपथ, बहादुर इसके आगे थोड़ा सा और बता लेने दीजिए, इसके आगे भले ही कल बढ़ाएंगे, जो कि हम कल ही बोले थे कि इसको बीच में नहीं छोड़ सकते, बीच में ड्रॉप नहीं कर सकते इस टॉपिक को। तो सुनिएगा फिर से एक बार बहादुर कि एल परिपथ, आर परिपथ, सी परिपथ, यदि एल परिपथ का निकालना है तो आर वाला और सी वाला नहीं रहेगा। आर का निकालना है तो एल वाला और सी वाला नहीं रहेगा। सी परिपथ का निकालना है तो एल वाला और आर वाला नहीं रहेगा। एल आर का निकालना है, एल आर का, तो सी वाला नहीं रहेगा। सी आर का निकालना है, एल वाला नहीं रहेगा। इस तरह से जिस परिपथ का निकालना है उसको छोड़कर बाकी सब 0 हो जाएंगे। जिस परिपथ को निकालना है उसको छोड़कर बाकी सब 0। सर इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब समझाते हैं, देखिए इसका मतलब ध्यान दीजिएगा। जैसे हम निकालना चाहते हैं आर परिपथ का,
तो आर परिपथ का निकालना चाहते हैं तो आर वाला रहेगा, ये दोनों नहीं रहेगा, ये दोनों खत्म, तो ये दोनों खत्म, तो अंडर रूट आर स्क्वायर, अंडर रूट आर स्क्वायर का मतलब हुआ जेड बराबर आर, ये आर परिपथ का जेड हुआ, प्रतिरोध हुआ। अब देखिए हमने देखा कि tan फाई बराबर एल ओमेगा माइनस 1/c ओमेगा बटा में आर, तो हम आर परिपथ का निकालना चाहते हैं तो ये वाला दोनों नहीं रहेगा, आर परिपथ का निकालना चाहते हैं तो ये दोनों नहीं रहेगा, तो ये दोनों जीरो, तो जीरो बटा में आर, जीरो बटा में आर जीरो, तो tan फाई बराबर जीरो, मतलब फाई बराबर 0 डिग्री, यानी आर परिपथ में फाई का मान 0 डिग्री होता है। ये तो आप भी जानते होंगे, लेकिन हम यहां से सिखा रहे हैं कि देखिए कैसे निकलेगा। आर परिपथ में फाई बराबर 0 डिग्री होता है, आर परिपथ में धारा विस्थापन बल दोनों साथ साथ चलता है। आर परिपथ के शक्ति गुणांक का मान cos 5 cos 0 डिग्री, तो आर परिपथ में शक्ति गुणांक का मान 1 होता है, आर परिपथ में शक्ति गुणांक का मान 1 होता है। और आर परिपथ में अभी हमने बताया कि वास्तविक शक्ति बटा आभासी शक्ति बराबर cos 5, तो cos 0 डिग्री का मान 1 हो गया, तो वास्तविक शक्ति बराबर आभासी शक्ति होगा आर परिपथ में, आर परिपथ में। अब यदि किसी को निकालना है एल परिपथ में, एल का निकालना तो एल वाला रहेगा, बाकी सब जीरो, तो आर वाला जीरो, सी वाला जीरो, बच गया केवल एल वाला, यानी जेड बराबर एल इंटू ओमेगा, जिसको हमने एक्सेल पढ़ाया था, एल परिपथ में एल इंटू ओमेगा। अब देखिए कौन, देखिए एल वाला रहेगा ये दोनों जीरो, तो ये भी जीरो, तो एल ओमेगा में जीरो से भाग देंगे तो अनंत, किसी भी चीज में जीरो से भाग देते हैं तो अनंत, यानी tan फाई बराबर अनंत, tan फाई बराबर अनंत, यानी फाई बराबर 90 डिग्री, फाई बराबर 90 डिग्री प्लस में आया है, मतलब विद्युत वाहक बल धारा से 90 डिग्री आगे आगे चलता है, विद्युत वाहक बल धारा से 90 डिग्री आगे आगे चलता है, विद्युत वाहक बल धारा के बीच का प्रस्थांतर 90 डिग्री होता है। अब शक्ति गुणांक की बात करें तो cos 90 डिग्री, शक्ति गुणांक cos 90 डिग्री, cos 90 डिग्री का मान 0, यानी एल परिपथ में शक्ति गुणांक का मान 0 होता है, एल परिपथ में शक्ति गुणांक का मान 0 होता है, और शक्ति गुणांक 0 हो गया, cos फाई 0 हो गया, तो वास्तविक शक्ति बराबर भी 0 होगा, एल परिपथ में वास्तविक शक्ति बराबर 0 होगा, वास्तविक शक्ति बटा आभासी शक्ति बराबर 0, मतलब वास्तविक शक्ति बराबर 0 एल परिपथ में। इसी तरह यदि सी परिपथ में निकालना चाहते हैं आप, सी परिपथ में, तो सी वाला रहेगा, बाकी सब जीरो, तो ये दोनों खत्म, तो जेड बराबर 1/c ओमेगा। इसमें देखिए सी वाला रहेगा ये दोनों जीरो, तो -1/c ओमेगा बटा में 0, -1/c ओमेगा बटा में 0, यानी माइनस अनंत, माइनस अनंत, यानी फाई बराबर -90 डिग्री, यानी विद्युत वाहक बल धारा से 90 डिग्री पीछे पीछे चलता है, विद्युत वाहक बल धारा से 90 डिग्री पीछे पीछे चलता है। और शक्ति गुणांक की बात करें तो cos 90 डिग्री बराबर 0, cos 90 डिग्री बराबर 0, यानी शक्ति गुणांक का मान 0 होता है, और शक्ति गुणांक 0 हो गया तो वास्तविक शक्ति बराबर भी 0 होगा। इस तरह से आर का, एल का, सी का हम तो आपको पहले पढ़ा भी चुके हैं, लेकिन इस तरीके से आसानी से याद रखा जा सकता है। जिस परिपथ का निकालना हो उसको छोड़कर बाकी सब जीरो, जिस परिपथ का निकालना हो उसको छोड़कर बाकी सब जीरो। अब यदि हम बात करें जैसे एल आर का, एल आर का निकालना चाहते हैं, तो एल आर का निकालना चाहते हैं तो एल वाला और आर वाला रहेगा, बाकी सब जीरो होगा। तो देखिए एल आर का निकालना चाहते हैं तो एल वाला और आर वाला रहेगा, ये नहीं रहेगा, तो ये हो जाएगा जेड बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल ओमेगा का होल स्क्वायर। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया कि एल आर परिपथ का प्रतिरोध बताइए, तो इस तरह से निकाल सकते हैं। इस तरह से यदि बात करें इसमें एल वाला और आर वाला रहेगा, सी वाला नहीं रहेगा, तो इसका हो जाएगा tan फाई बराबर एल ओमेगा बटा में आर, एल ओमेगा बटा में आर। cos फाई का मान निकालना चाहते हैं तो सी वाला नहीं रहेगा, तो cos फाई बराबर आर बटा में अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल ओमेगा का होल स्क्वायर। बताइए किसी को प्रॉब्लम है तो? जिस परिपथ का निकालना चाहते हैं उसको छोड़कर बाकी सब जीरो। एल आर का निकालना था तो एल वाला और आर वाला रह गया, सी वाला गायब हो गया, इसमें भी सी वाला गायब कर दिए, इसमें भी सी वाला गायब कर दिए, इसमें भी सी वाला गायब कर दिए। यदि सी आर का निकालना है, सी आर का, तो सी आर का निकालना है तो सी वाला आर वाला रहेगा, ये दोनों रहेगा, एल वाला गायब, तो जेड बराबर हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस 1/c ओमेगा का होल स्क्वायर। उसी तरह
tan फाई वाला में हम बात करें तो tan फाई बराबर ये हो जाएगा 1/c ओमेगा इंटू आर। एल ओमेगा का 1/c ओमेगा इंटू आर। cos फाई निकालना चाहते हैं तो cos फाई बराबर r बटा में अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस 1/c ओमेगा का होल स्क्वायर। इस तरह से आप जिस परिपथ का निकालना चाहते हो उस परिपथ का आसानी से निकाल सकते हो, रटने की जरूरत नहीं है। यदि किन्हीं को सवाल पूछना है यहाँ तक तो आप बेझिझक सवाल कर सकते हैं।